हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। पीछे है मेरा कंटेंट कहाँ गया? मेरा कंटेंट बाहर नहीं आया अभी गाइस। हम लोग गांव वाले घर पहुंच चुके हैं। कल इतनी ज़्यादा थकान हो गई जिसका कुछ हिसाब नहीं है। एक तो स्कूटी, ऊपर से बोरी, ऊपर से हम खुद इतने भारी, उसके चक्कर में बहुत थकान हो गई थी। सुबह सुबह भाई गांव में अलग ही वाइब आती है, अलग ही फील रहता है। ओ जल्दी चल गाइस, अभी तुमको इंक की स्याही से मिलाता हूँ। ये है हमारी, इसके स्कूल वाले पता नहीं कैसी अतरंगी सी यूनिफॉर्म बनाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी इन्होंने स्पोर्ट्स की ड्रेस बनाई भाई, एकदम ऐसी ड्रेस है तुम क्या ही बताऊँ। अब तुम देखो शेर गाड़ी पे कैसे बैठता है। शेर को गाड़ी पे बैठना नहीं आता है। जब भी गाड़ी बैठती, गाड़ी इधर उधर पूरी हिला देती है। अगर हम गिरे ना, तुमका बहुत मारा। अबे आज कैसे बैठ गई मैं? यार ये तो स्कैम हो गया गाइस। पीछे देखो शेर आ रहा है। शेर की एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा हमारे ब्लॉग्स के जरिए। ये देखो शेर गया। तो राशि, शेर के बारे में कुछ बताओ। तो भाई राशि को छोड़ के आ चुका हूँ। अभी आज घर में एक बहुत बड़ी जंग लड़नी। मुझको आज जूस थोड़ा कम मिला है, तो उसके लिए अभी मम्मी से जवाब चाहिए मुझे। ऐसे नहीं काम चलेगा। बाकी घर हम लोग पहुंच गए हैं। जब तक घर से पापा नहीं निकल जाते तब तक ये कैमरा वैमरा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वरना फिर पापा तो पापा है, मारा पीटी करने लगेंगे तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। दादाजी कहीं तो कहीं सफाई करने में लगे हुए हैं। दादाजी को देखो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। उनका जो मन आता है वो साफ़ कर देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कूड़ा ही साफ़ कर रहे हो, कभी कभी पेड़ ही साफ़ कर देते हैं। पापा लगा के जाते हैं और उनके पापा यानी मेरे दादाजी साफ़ कर देते हैं। क्या कर सकते हो? ये वही वाली बात है ना भाई, कि बाप अगर गोली भी मार देगा तो क्या ही करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो, मर सकते हो। यही एक ऑप्शन है तुम्हारे पास लास्ट। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार थोड़ा अपना यूट्यूब का अकाउंट देखने। एक तो इस यूट्यूब के अकाउंट ने मेरा पूरा दिमाग भाई ख़राब करके रख दिया। पता नहीं यूट्यूब का सपोर्ट सिस्टम क्या है, यूट्यूब वाले करते क्या हैं। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि कोई तुमसे कर रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मान लिया मैंने, मैं गलत कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ वो नहीं बताते। वो छोड़ दिया है यूट्यूब वालों ने कि तुम पता करो। अब मैं कैसे पता करूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे ऑलरेडी पता होता तो मैंने सही नहीं कर लिया होता। और 10 तरह के नाटक हैं। मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया पर पैसे नहीं देंगे, पैसे देंगे तो पैसे निकालने नहीं देंगे। अरे यार एक चीज़ डिसाइड कर लो तुम, या तो दे दो ठीक से या तो मत ही दो। होप तो मत दो आदमी को। ये तो मेरी फेसबुक को लेकर फ्रस्ट्रेशन थी। वो इसलिए है क्योंकि मेरे साथ बहुत दुख है। मैं अपने लैपटॉप से अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। आदमी बड़ा डिवाइस लेता है कि भाई लैपटॉप से अपलोड करूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बड़े डिवाइस, मेरा लैपटॉप से वीडियो ही नहीं अपलोड होती, मुझे उसको फ़ोन में भेजना पड़ता है, फिर किसी तीसरे के फ़ोन में भेजना पड़ता है, फिर उससे वापस मंगाना पड़ता है, तब जाके वो वीडियो अपलोड हो रही है। इतना ज़्यादा काम कैसे करेगा आदमी भाई एक वीडियो के पीछे? अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके वीडियो अपलोड करूँ, पर वही दिमाग में है कि अभी पहले एडिट करूँ बैठ के, फिर भेजूँ, फिर ये स्ट्रेस। भाई सोशल मीडिया पे काम करना जिनको लगता है ना कि आसान है, वीडियो कंटेंट बनाना क्या मुश्किल काम है। सबसे पहली बात तो ये कि कंटेंट में बनाना क्या यही मुश्किल है। अगर अभी मैंने एक चैलेंज लिया है, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अगले 10 दिन तक कंटिन्यूसली व्लॉगिंग करूंगा, क्योंकि मैं अगले 10 दिन में कहीं जाने नहीं वाला हूँ, घर ही पे रहूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। डिफ़िकल्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि घर पे आपको ही पता है कि कंटेंट नहीं होता बहुत ज़्यादा, आपको कंटेंट ढूंढ के निकालना पड़ता है। और ये मैंने सौरभ जोशी से सुना था कि उसने सबसे पहले एक जो गोल बनाया था वो ये कि मैं 10 दिन तक डेली व्लॉग करूँगा। तो सिमिलर गोल मैंने बनाया है कि 10 दिन तक मैं डेली कंटिन्यूसली व्लॉग करूँगा। क्या कंटेंट मैं दिखा सकता हूँ वो मैं देखूँगा, फाइंड आउट करूँगा, ट्राई हार्ड करूँगा। और 10 दिन के मार्क के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमें अपना अगला टारगेट क्या बनाना है। देखो भाई, मैंने बोला था ना तुमको फेसबुक का स्कैम दिखाऊंगा। सबसे पहले तो देखो इन लोगों ने यहाँ पे दे रखा है कि योर नेक्स्ट पे आउट, ये वो लालच बहुत देते हैं फेसबुक वाले। अभी जस्ट मुझे 1 महीना हुआ है अप्रॉक्सीमेटली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करे हुए। तो मेरा जो प्रोफाइल है फेसबुक का, उसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो मोनेटाइज हो गया है, देखो ये वाला। और इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है ये स्टार, फिर आता है सब्सक्रिप्शन, फिर आता है कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन वो अपने आप ही देते हैं। तो मैंने इनको नोटिफिकेशन भेज रखा है
जब इनको लगेगा कि मेरा प्रोफाइल का रीच अच्छा है तो फिर ये मुझे दे देंगे। लेकिन भाई मेरा सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया, वो सारा चीज़ें देखो यहाँ लोड आउट हो गया, पर ये जो स्टार वाला होता है वो मेरी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई थी, मेरे सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट हो गए थे, तब से स्टार वाला गायब ही कर दिया है भाई। दिखाई नहीं रहा है कि हाँ स्टार वाला भी होता है। तो भाई इन्होंने इशू बता दिया है, क्या इशू है ये नहीं बता रहे हैं मेरे को, और अब मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ मेरे को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। तो मैं मतलब ये ट्राई कर रहा हूँ कि गो विद द फ्लो, करते हैं जैसे भी होगा धीरे धीरे। आई मीन मेरा थॉट प्रोसेस अभी है कि मैं कंसिस्टेंटली अराउंड 3 to 4 मंथ्स मैं कंटेंट बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा। 4-5 महीने के बाद वील सी कि पैसा कितना आ रहा है, हम स्पेंड कितना कर रहे हैं और करियर ऑप्शन क्या है। बिकॉज आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में स्कोप है, बट फर्स्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। तो मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगा कि मैं कंसिस्टेंटली इस चीज़ को पहले करूँ 3-4 महीने। क्योंकि मेरा आपको मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाता हूँ, रुक जाओ। इंस्टाग्राम पे मेरे को लिटरली हुए होंगे 1 महीने या फिर 40 दिन हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और कंसिस्टेंसी का जो रिज़ल्ट है ना वो मेरे को दिखा है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ 1 सेकेंड। सो ये देखो, ये मेरा है इंस्टाग्राम अकाउंट। अब बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि भाई बहुत कम फॉलोअर्स हैं, बट लिटरली मैं तुम्हें बताऊँ ना, मेरे फॉलोअर्स थे 30-32। जो लोग मेरे फ्रेंड्स क्लोजली जो मेरे को फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है, 30-32 फॉलोअर्स लिटरली थे मेरे। लास्ट 30 डेज़ में अगर आप रीच चेक करोगे तो आपको 10.3 लगभग 1 मिलियन की रीच है। और जैसे रील्स देखो आजकल जनरली वायरल चली जाती हैं, लोग रील्स पे व्यूज़ आते हैं लोगों के, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अपने पोस्ट के व्यूज़ दिखाता हूँ, जो मैंने मतलब पिक्चर्स अपलोड करी हैं या जो इमेजेस अपलोड करी ना उसके व्यूज़। देखो मेरे 400 फॉलोअर्स हैं, तो 400 के आसपास तो आने चाहिए। इस पे देखो 1,500 सिर्फ मेरी पोस्ट के ऊपर इस पे व्यूज़ है। इसका मतलब मेरा कंटेंट पुश कर रहा है इंस्टाग्राम। दूसरा, जो ये सारी जो रील्स हैं ये मैंने स्टार्ट करी थी, ये मेरी पहली वीडियो थी जब मैं टिकट कलेक्ट करने गया था तो मैंने बनाई थी, और ये मेरी गई थी 33 के, तो मैं खुश हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ये पहले मैच की एक वीडियो थी, ये जो लड़का था बिजनौर का था, इससे मैंने बात की थी, ये आरसीबी कुछ फैंस थे, तो ये 400 के, ये 200 के, और उसके बाद और भी बहुत सारी रील्स गई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ मोस्ट व्यूड में जाके कई सारी रील्स गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने कंसिस्टेंटली थोड़ा सा भी काम किया है ना कुछ दिन के लिए, तो भाई रिजल्ट्स दिखे हैं। तो इसीलिए जब मुझे 1 महीने के अंदर 1 मिलियन रीच, 10 लाख लोगों तक अगर मेरा कंटेंट पहुंचा है, और अगर मेरा कंटेंट बहुत ख़राब होता ना, मतलब अगर वो कंटेंट होता तो आई मीन इतना तो नहीं जाता, क्योंकि मेरा जो कन्वर्जन रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। 422 फॉलोअर्स हैं 10 मिलियन पे। देखो फॉलोअर्स जल्दी आते नहीं हैं, जो लोग कंटेंट प्रॉपर क्रिएट करते हैं उन्हें मालूम है। कोई अगर ये सोचे कि 1 मिलियन 2 मिलियन एक रील पे व्यूज़ चले जाते हैं तो उसके बाद आपको 50,000 फॉलोअर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। आपका अगर 100 के वीडियो जा रहा है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपके 20-30 फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि फॉलो करवाने के लिए बहुत ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है कि लोगों को वो पता चले कि आप इस फील्ड में मतलब एक प्रॉपर बंदे हो। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आई फील कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज़ आई अर्लियर टोल्ड यू कि मैं अब ये व्लॉगिंग जो मैंने स्टार्ट करी है, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली मैंने अभी 10 दिन का चैलेंज दिया कि मैं 10 दिन डेली व्लॉगिंग करूँगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि देखो चीज़ें ये हैं कि मैं फैमिली में भी सबको शूट नहीं कर सकता, बिकॉज कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं सबको शूट करूँ। तो अकेले खुद से कंटेंट निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइज। वो चीज़ मैं करूँगा तो ही। वैसे बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। 1 सेकेंड मैं चाहता हूँ कि रुको, तुमको दिखाता हूँ मैं भी। आजकल का पता नहीं क्या हो गया भाई, एक सीन हो गया है कि जो मौसम है ना वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। मतलब अभी चल रही है प्रॉपर गर्मी, तो होनी चाहिए गर्मी, लेकिन गर्मी हो नहीं रही है, उससे ज़्यादा बारिश हो जा रही है। थोड़ा सा मेरे को रूम से तो लगा था, ओ भाई मेरे को लगा था मौसम अच्छा है भाई, ये कौन सा अच्छा मौसम है, ये तो पूरी धूप हो रही है। तो मुझे वहाँ से क्यों लगा कि मौसम अच्छा है। 1 सेकेंड लेट मी चेक। ये देखो मेरे दादाजी ने कहाँ चारपाई डाल रखी है, देख लो भाई, ये होती है असली जगह। मतलब बंदा चारों तरफ पेड़ है, उसके बीच में छाँव में, ऊपर से आम वाम गिरे तो आराम से खाओ बैठ के। यहाँ इन्होंने चारपाई डाल रखी है, क्या मस्त जगह है।
पर मुझे ऐसा क्यों लगा यहाँ कि भाई ऐसा मतलब मौसम अच्छा है। मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे मतलब यहाँ तो जैसे जाली लगी है, इसके पीछे जो हमने वो लगवाए हैं ग्लासेस, वो वैसे हैं, थोड़ा सा ब्लैकिश वो देते हैं, उसकी वजह से मेरे को धूप का आइडिया नहीं लगा। तो थोड़ी कम धूप में ही मुझे लगने लगा कि नहीं मौसम बहुत अच्छा है। ठीक भी है वैसे, बहुत ज़्यादा गंदा मौसम नहीं है। मतलब ऐसे जो महीना इस वक्त चल रहा है ना, इस टाइम पे भाई इतनी गर्मी होती है कि आप ऐसे रह नहीं सकते। मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो आप रह भी नहीं सकते हो ऐसे, बट इतनी अभी करंटली गर्मी नहीं पड़ रही है। कितने लोग इसको जानते हैं, ये क्या चीज़ है, कोई बताएगा कमेंट्स में। ये कौन सा फल है, दिख रहा है कि नहीं, देखना ये क्या है, ये जानते हो? मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, वो बहुत मतलब उन्हीं की वजह से पेड़ बचा ही। रुको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो। कमेंट्स में बताओ कितने लोग जानते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5 साढ़े 5 एंड वी आर रेडी विद आवर ट्राईपॉड एंड सेटअप। कुछ शूट करना था मुझे। सो ये टाइम और मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसकी लाइटिंग बहुत परफेक्ट होती है। इज़ द रीज़न कि मैं इसी टाइम पे शूट करता हूँ अगर मुझे कुछ शूट करना होता है तो। ऑब्वियसली अगर आप इंस्टाग्राम पे ये सब कंटेंट मेरा देख सकते हो विद इंस्टा हैंडल एक्सप्लोर विद अंश, ANSHH 2 बार है उसमें। भाई क्या करूँ, एक्सप्लोर विद अंश मिल नहीं रहा था तो भाई यही रखना पड़ गया। बाकी अभी थोड़ी देर में टाइम हो रहा है, अभी कुछ शाम हो गई है, मैं शाम को स्किपिंग करता हूँ जस्ट टू मेक माई सेल्फ लिटिल फिट। थोड़ा स्टेमिना रहता है तो इट फील्स गुड, तो वो चीज़ अभी मैं करने वाला हूँ। बाकी मैंने अभी आपको दिखाया था फेसबुक का और ये सब फलाना डिमकाना। कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट ईजी ब्रो, इट्स हार्ड। आई मीन आप अभी मैं आपको बताऊँ, अभी लिटरली मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले सो के, और मेरे दिमाग में पहला थॉट जो था वो ये था कि आई हैव टू डू दिस रिकॉर्डिंग एंड आई हैव टू शूट, आई हैव टू प्रोवाइड द कंटेंट। मतलब इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस टाइप ऑफ अ थिंग इफ़ यू कैन से, कि मतलब मुझे करना है, मेरा काम है, पर करना मुझे डेली है। बिकॉज जो मेरी ऑडियंस है उसको अगर तुम कंसिस्टेंसी से नहीं चीज़ें प्रोवाइड करोगे या फिर नहीं रखोगे चीज़ें, तो फिर कोई आपके चैनल पे रहने वाला नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी के साथ साथ डिसिप्लिन, और सबसे मेन चीज़ भाई पेशेंस। बहुत पेशेंस चाहिए सोशल मीडिया ग्रो करने के लिए। लोगों को दिखते हैं 100 के, मिलियन के पेजेस, मिलियन के सब्सक्राइबर्स, उसके पीछे टाइम बहुत जाता है भाई। और वो टाइम अगर तुम स्ट्रगल करके नहीं निकालोगे तो फिर तुम डिज़र्व भी नहीं करते हो कि तुम वहाँ पे बैठो उस फैन बेस के साथ और आराम से एक वीडियो डाल के पैसे कमाओ। तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा जो चैलेंज है वो अभी 10 दिन का है, आगे जाके मैं एक्सटेंड करूँगा, और उसका आज पहला दिन है मेरा। सो अभी मैं यहाँ पे अपना कंटेंट शूट कर रहा था। आई थॉट कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि कैसे मैं कंटेंट शूट करता हूँ। तो ये ट्राईपॉड वगैरह है, फ़ोन से मैं शूट कर लेता हूँ एंड उसके बाद एडिटिंग टेबल पे जाके फिर एडिट वगैरह करता हूँ। एडिट मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगा जब मैं करूँगा तो। बाकी अभी मेरा टाइम हो रहा है वर्कआउट का, तो मैं वर्कआउट करता हूँ, उसकी एक आधी क्लिप्स इफ़ पॉसिबल मैं लगा दूँगा। एंड देन जैसा कि आप अभी देख सकते हो कैसा वो हो रहा है, मौसम हो रहा है, सन सेट होने वाला है, और ये है इधर का व्यू। ये मेरा रूम है, जस्ट पीछे जो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ माय रूम। और यहाँ पे ये स्पेस है, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, फिर मैं अभी वर्कआउट करूँगा थोड़ी देर बाद, ऐसा ही एक स्पेस उस साइड पे भी है। देखो उधर, जस्ट रूम से बाहर निकलोगे तो सर्कल है यहाँ पे, उससे घूम के उधर जाओगे तो वहाँ पे भी स्पेस है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। सो ये थोड़ा मैंने अपने लोकेशन के बारे में आपको बता दिया। बाकी वर्कआउट करते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। अभी मुझे शूट भी करना है, मैंने एक शॉट रिकॉर्ड कर लिया, अभी मुझे 1-2 चीज़ें और शूट करनी। तो लेट मी रैप दिस अप एंड फिर देखते हैं कि आज का कंक्लूजन क्या रहता है। गाइस तुम यकीन नहीं करोगे मेरे साथ क्या स्कैम हुआ है। मैंने कैमरा यहाँ रखा, गया 100 स्किपिंग करी, उसके बाद आके मैं बोल रहा हूँ कि 100 स्किपिंग इन अ सिंगल गो
तुम लोग ने हाईएस्ट कितना करा बताओ। इतना बोलने के बाद मैं देखता हूँ मेरा कैमरा बंद है, और अब जस्ट जब मुझे तुरंत दोबारा करना पड़ रहा है तो मेरी काफ कितनी फट रही है ना भाई कि मैं सिर्फ 60 ही कर पाया हूँ। बट भाई मान लो यार प्लीज़, मैंने 110 करे थे इससे पहले। तो जनरली 500 स्किपिंग करने के बाद तुम्हें इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ। मैं अभी बहुत ज़्यादा, मुझे स्वेटिंग भी नहीं हुई, देखो बहुत कम स्वेटिंग हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार 500 स्किपिंग्स कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी जो है ना अडेप्ट हो चुकी है। अभी मैं धीरे धीरे जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँगा, इसको बढ़ाऊँगा, तो मेरे बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा। बिकॉज मैं 2 दिन के लिए लखनऊ चला गया था, तो वहाँ मैं कुछ कर नहीं पाया था। तो अभी मैं सीधे आके आज स्किपिंग का काउंट नहीं बढ़ा रहा था। कल से मैं इसको बाई 50 नंबर्स से हर दिन बढ़ाता रहूँगा। सो मैंने कर लिया आज का वर्कआउट। मैं ज़्यादा हैवी नहीं रखता हूँ, मुझे पसंद है कि धीरे 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 धीरे, एक दिन में ज़्यादा कर लो फिर छूट जाता है। तो धीरे 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 करके अभी 500 स्किपिंग करना भी बहुत बड़ी बात होती है भाई, लेट मी टेल यू। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो 500 कर ही नहीं पाएंगे, मतलब अगर 2-3 घंटे भी करेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। मैंने 10 से 15 मिनट के स्पैन में 500 स्किपिंग्स करी हैं, जो कि इटसेल्फ बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है। स्विमिंग, स्किपिंग, ये सब बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं। सो वर्कआउट ख़त्म हो गया मेरा, अब नीचे चल रहा हूँ। ज़्यादातर ऊपर ही रहता हूँ बट अभी नीचे चल रहा हूँ, नीचे चल के देखता हूँ। चोर पकड़ा गया है, 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ चला गया तो तुम्हारी चोरी पूरी फायदा। क्यों जूस आधा गिलास क्यों मिला था ये बताओ? क्योंकि मक्खी मुंह में चली जा रही है। देखा, झूठ बोलने जा रही थी तो मक्खी ने मुंह में जाकर रोक लिया। लौकी का रखी, पापा को तो पूरा मिला था, वो थोड़ा सा मालिक को, मतलब इस तरीके से। मालिक नहीं, हाँ। कैसे? दिल में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत तेज। तो उसके कहाँ है? वह कहाँ है? उधर नीमी पत्ता खा लीजिए। हाँ। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये पत्ता है, वही के पत्ता। हाँ, काहे के? बेल के। रोहित शर्मा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। बेल के पत्ता है, कड़वे हुआ था अभी। तो दवा कड़वी नहीं होता है, जूस तो मीठा रहा। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु 2 मैदान में खिलाड़ी उतर चुके हैं। एक खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा अनुभव है। तुम छुपाओ ना, तुम नहीं आ रहे हो, तुमका काट देना पहले नम। मेन खिलाड़ी का ले रहे हैं पीवी सिंधु हमारी। ये वही है क्या जो सुबह पहन के गई थी? अच्छा, वह तो नीला स्याही वाला रहा। तो गाइस, इन 2 खिलाड़ियों में जो उधर उस तरफ खिलाड़ी इतना आलसी है कि थोड़ी देर में खेल बंद हो जाएगा, चाहे मुझसे शर्त लगवा लो। क्योंकि ये वाला खिलाड़ी देखो परेशान होके जा रहा है, शटल कॉक वहाँ खोई है, ढूंढने इधर वाला खिलाड़ी जा रहा है। और वो देखो तुरंत ढूंढ के निकाल भी दिया, वो निकाल दिया, और ये आलसी खिलाड़ी जो है वो वहीं खड़ा रह गया। अब दिक्कत ये है कि आलसी खिलाड़ी हमको कुछ बोल भी नहीं सकता है। अंदर अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है आलसी खिलाड़ी। राशि चाचा बोल दिया कानो कान। और ये देखते हैं पहला पॉइंट किसके हाथ जाता है। राशि जलील करवाती हुई पूरी जनता के सामने। अब यार खेल के बीच में तसला रखवा रहे हो तुम, बड़ा खराब सिस्टम है। पापा चटाक दे रहा है। ये राशि तसला यार तुम उछल नहीं बोतूगा कहाँ? स्लो मोशन में देखो बे कितना उछली रहा है। ऐसे तेज तुम तुम्हें मारी तो तुम उछल जातू। बड़ा वाला खिलाड़ी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाते हुए। सो गाइज, विद लॉट्स ऑफ स्किपिंग, बैडमिंटन और दुनिया भर की एक्सरसाइज करने के बाद अब हो गई है शाम। आप आसपास देख सकते हो एकदम अंधेरा हो गया है और हमारा वर्कआउट भी ख़त्म हो गया है। साथ के साथ हम अपना व्लॉग भी ख़त्म कर देते हैं। तो जैसा कि हमने चैलेंज लिया था कि हम लोग डेली व्लॉग करेंगे, आज उसका पहला दिन है एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गुजरा है। एक रील मैंने अपलोड करी इंस्टाग्राम पे, जाके चेकआउट कर लेना। अभी ट्रायल वर्जन में है, शायद से 8 बजे तक
फॉर एवरीवन, मतलब फॉलोअर्स के लिए भी आ जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हो। कमेंट मार दो भाई, ताकि मुझे नाम पता चल जाए कौन कौन से लोग इनिशियल डेज़ में मेरे साथ हैं इस जर्नी के। क्योंकि क्या होता है ना, कॉर्नर स्टोन्स जो होते हैं, जो एकदम बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनको लोग लंबे टाइम तक याद रखें। तो लंबा तो मैं जाऊँगा देखो, तो इसलिए अब तुम्हारी बारी है। कमेंट करके बताओ कि कितने लोग हैं जो इस जर्नी के साथ जुड़े हुए हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब मार देना, वीडियो को लाइक मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।